और यहाँ पे सारा ठीकरा नीलम पे डाला जा रहा है कि वो इधर उधर जाकर सबको जाकर कह रही थी कि तान्या ने ऐसा कर दिया, तान्या से नहीं कह रही थी। भाई वो क्लियर कट शो कर रही थी, अपना एंगर शो कर रही थी, अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो कर रही थी, अपना हर्ट शो कर रही थी। अब वो क्या करती तान्या के सामने, मतलब लाइक क्या वो बोलते ना, दिल चीर के दिखा देती। मुझे समझ में नहीं आया कि उसको कैसे बताना कैसे था कि उसको बुरा लग रहा है कि तान्या फरहाना से बात कर रही है। यही बात मुझे समझ में नहीं है। अब तान्या मित्तल को यहाँ पे सही करार देना ही था, क्योंकि तान्या मित्तल ने बिग बॉस के घर के कंटेंट का जिम्मा अपने सिर पर लिया हुआ है। एंड आज बात निकल ही गई कि भाई जो वीकेंड का वार पे ज्ञान मिलता है अक्सर वीक कंटेस्टेंट्स को, वो ज्ञान तान्या जो है वीकेंड्स पे ही दे देती हैं। तो थोड़ा काम भी आसान हो रहा है भाई, हमारा भी आसान हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारा जो एक एक एजेंडा रहता है या कुछ भी, या वेकअप कॉल्स या दिखाना होता है, जैसे मृदुल को बार बार एक ही चीज कही जा रही है, तुम्हें गेम समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें गेम समझ में नहीं आ रहा, तो घर के अंदर भी अगर कोई कंटेस्टेंट जो है बड़े ही सलीके से उसी तरीके से उसी टोन में जो है ये चीजें बोल रहा है, पॉइंट प्रूव हो रहा है ना कहीं वीकेंड का वार में जो उठते हैं। ये सबसे अब एक कॉमन पॉइंट बन गया है मृदुल के लिए कि इसको गेम ही समझ में नहीं आ रहा। हालांकि मैंने ये चीज कही थी कि मृदुल को अपनी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, अपना गेम देखना चाहिए उसको, ना कि जो है तान्या मित्तल के पीछे लगना चाहिए, क्योंकि ये उसको बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा और महंगा पड़ भी रहा है। इस वक्त बिग बॉस तान्या मित्तल के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि सही समय के लिए उस कंटेंट को बचाया जा रहा है। यहाँ पे जो लोग भी पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को भी लताड़ पड़ रही है। अमाल को कहा जा रहा है कि जो आपके साथ हमेशा खड़ी रही, आपकी हर मुसीबत में जिसने आपका स्टैंड लिया, हर चीज में उसने आपका स्टैंड लिया, उसके बावजूद जो है आप उस पर सवाल उठा रहे हैं और लड़ाई में आप उसको छोड़कर सबकी बातें सुन रहे हैं। आपने उससे ही नहीं पूछा, लेकिन आपने अमाल से ये नहीं पूछा कि भैया तुम इतने वक्त से तान्या मित्तल को तुमने काफी कुछ बोला है पीठ पीछे, तुम वो जो बोल रहे थे, तो क्या कभी तुम्हारी दोस्ती थी? ये सवाल भी पूछना बनता था ना। अमाल मलिक जब तान्या मित्तल को दोस्त मानते ही नहीं है, तो आपने तान्या मित्तल से ये क्यों नहीं पूछा कि तुम क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा के बार बार जो है वो अमाल के पीछे जाती हो और कहती हो कि मैं तो दोस्ती निभाऊंगी? ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये रिश्ता है क्यों, जब सामने वाला चाहता ही नहीं है? अभी भी आपने ये सवाल तान्या मित्तल से नहीं पूछा कि आखिरकार आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर क्यों नहीं रखा? आप अभी भी, जब आप ये कह सकती हैं फरहाना के सामने कि नीलम से अब मैं खुद ही दोस्ती तोड़ दूंगी, उसके बाद भी आप नीलम को सॉरी क्यों बोल रही हैं? अगर मैं आपका पॉइंट मान रही हूं कि भैया चलो ठीक है, फरहाना और तानिया साथ में बैठी तो क्या तकलीफ है किसी को, उसका इंडिविजुअल डिसीजन है, ठीक है। लेकिन आप कहते हो कि मैं तो इन्हीं लोगों के लिए घर में हूं, इन्हीं के लिए जीती हूं, इनके लिए ये कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ, तो फिर आप फरहाना से बात करना नहीं छोड़ सकती? अगर बात यहाँ महानता की हो रही है तो फिर फरहाना से बात करना तक नहीं छोड़ा गया, तो जान देना तो बहुत दूर की बात है भाई। तो ये सारी चीजें, ये सारे सवाल क्यों नहीं पूछे गए? अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ये आ रही है गाड़ी, कभी इधर कभी उधर, कहाँ टच करा ना, पॉइंट प्रूव करने के लिए भी पॉइंट्स नहीं थे। सीधा आके ठीकरा कहाँ फूटा है जाके, नेहल और बसीर पे। वो थे भी नहीं, वो तो सिर्फ घुस रहे थे बस, उसको उन दोनों को उतना ही कॉल आउट करना था, ठीक है। लेकिन सारा ठीकरा उन पर ही डाल दिया। क्यों? क्योंकि पॉइंट ही नहीं है भाई, प्रूव करने के लिए पॉइंट नहीं है। जो मुद्दा चल रहा है, जो यहाँ पे तर्क दिए जा रहे हैं, उनको प्रूव करने के लिए कोई पॉइंट नहीं था। क्योंकि घर वाले पहली बार आप लोगों ने देखा होगा कि सलमान खान के साथ ही बहस कर रहे थे, काउंटर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको तो तान्या मित्तल समझ में आ रही है ना, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वीकेंड का वार पे क्या हो रहा है भाई। अमाल कह रहे हैं लेकिन सर ये तो हमको बोलती है कि इसके साथ मत बैठो, उसके साथ मत बैठो, और ये हमारे साथ सेम करती है। अगर हम नेहल से बात कर दे तो ये कहती है कि तुम क्यों बात कर रहे हो, इसने मेरे मुंह पे पानी फेंका था, ये वो सो, ये हर चीज करती है। लेकिन अब अभी जब हम कर रहे हैं तो हम डिसअपॉइंट नहीं हो सकते क्या? तो मतलब ये सब कुछ एक तरफा ही रहेगा, यही कर सकते, हम नहीं कर सकते? ठीक है, बसीर कह रहा है सर हमने इसके एक एक पॉइंट नोट किए घर के अंदर, इसीलिए बोल रहे हैं। अशनूर कह रही है सर अगर ये इतनी सही थी तो और जब मृदुल ने आग लगाई तो इसने उसी टाइम पे क्यों क्लियर नहीं किया, उसी टाइम पे इसने क्यों नहीं बोला
कि ये गलत बोल रहा है, ये वॉकआउट क्यों कर गई वहां से? ठीक है, क्योंकि अशनूर जी आप समझती नहीं है, बाहर जाके सिंपैथी कार्ड भी खेलना था। अगर आपसे बात कर लेती तो भालू से बात कैसे होती भाई? आप बताओ, भालू से बात कैसे होती अगर तुम लोगों से बात कर लेती वो? अगर मुद्दा वहां क्लियर हो जाता तो वीकेंड का वार की हाईलाइट कैसे बनती? मुद्दे को क्लियर नहीं करने का, वीकेंड का वार के लिए छोड़ देने का। खुद आएंगे ना, हमारे होस्ट आएंगे इधर, मतलब अपना पक्ष लेने के लिए आएंगे, आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे, अपना मुद्दा छोड़ के निकल लेने का, उसके बाद भालू से बात करने का। ठीक है, कंटेस्टेंट्स को तो बिग बॉस ने ऐसे ही छोड़ रखा है, घर के अंदर ये सारे तुच्छ प्राणी है। तान्या मित्तल तो घर में जितने भी जो भी मतलब इन्होंने वो रखे हुए ना डेकोरेशन का सामान, डेकोरेटिव आइटम्स जितनी भी हैं, वो उनके साथ भी बात कर सकती है। तान्या को ऐसे अलग से एक बिग बॉस बनना चाहिए था, क्योंकि वो कहीं से भी कंटेंट दे सकती है, उसका कंटेंट कहीं से भी शुरू हो जाता है, उसमें कैपेबिलिटी है। भाई देखो क्या है, एज अ प्लेयर में तान्या को बिल्कुल भी मतलब उसको मैं डाउट नहीं कर सकती, वो बहुत बड़ी प्लेयर है, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको क्लीन चिट मिल जाती है हर चीज में। ठीक है, घर वालों ने मतलब एकदम जो है ग्रुप बना के उस पर अटैक किया, वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी कि जैसे ही वो सवालों के घेरे में आई, वो वहां से निकल गई। ठीक है, वॉकआउट कर गई। क्यों? क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था वहां पे देने के लिए।